हमारा तकरीबन 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 35 एकड़ तिली थी और 25 एकड़ बाजरा था, 60-70 डंगर थे। इधर कोई इंतजामिया का अफसर नहीं आया। कुछ नहीं बचा, जितना भी नुकसान हुआ है यहाँ पर हमें रेस्क्यू करने वाला नहीं था कोई। जिस तरह पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नुकसान जानी माली दोनों नुकसान हो रहे हैं। समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूं हेड बलोकी पे और यहां पर इस टाइम 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी का खौफनाक बहाव हम देखा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे गाँव में भी हम जाएंगे जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है और उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो चुकी हैं। तो लोग इस टाइम किन मुश्किलात का शिकार है हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का मौसम भी आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जब आए हैं तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और मज़ीद बारिश के भी चांसेस हैं। PDMA की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 3 लाख अफराद इस टाइम सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं और उन लोगों की क्या सूरत हाल है हम आपको ये भी बताएंगे। समा न्यूज़ हर लम्हा अपडेट कर रहा है सैलाब की कवरेज के दौरान और लास्ट टाइम हमने जब आपसे मुलाकात की थी तब हम कसूर के एक गांव में गए थे जहां पर हमने आपको ये बताया था कि यहां पर लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, अद्वियात की यहां पे बहुत कमी है और पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। आज जिस गाँव में हम जा रहे हैं उसका नाम है शाह मोहम्मद, जो कि हेड बलोकी से तकरीबन 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर है। हम यहाँ पर ढूंढते ढूंढते इस गांव को पहुँचे हैं क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ पर लोगों के लिए मदद के लिए अभी तक कोई नहीं आया। वैसे तो पंजाब पूरा ही इस टाइम सैलाब की सूरत हाल का सामना कर रहा है, लेकिन पंजाब में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है और आज इसी गांव को ढूंढते ढूंढते हम कश्ती के सहारे उस गांव में भी जाएंगे। आज आपको ये हम बताएंगे कि वहां पर कौन से लोग हैं जो अभी भी मदद के मुंतज़िर हैं। मेरे पीछे आप जितना एरिया देख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी है और उस पानी में एक मस्जिद और एक घर भी आपको नज़र आ रहा होगा। वो घर किसका है और उनका कितना नुकसान हुआ है हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये बताइए जो पीछे घर में देख रही हूँ ये आपका है? जी बिल्कुल हमारा घर है। सैलाब की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हमारे कीमती अशियाज़ और हमारे बहुत जानवर थे, काफ़ी 75-80 के बराबर थे हमारे जानवर। के अलावा हमारा तो माली नुकसान और भी बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे बताएं कि ये जो गांव है इसमें टोटल घर कितने हैं? इसमें टोटल घर 200 से ज़्यादा है। आपका भी ये घर है? ये मेरा घर है, ये मेरी मिसेज है, हम इधर रहते हैं। हमारा तकरीबन 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 35 एकड़ तिली थी और 25 एकड़ बाजरा था, 60-70 डंगर थे। इधर कोई इंतजामिया का अफसर नहीं आया, ना ही रेस्क्यू वाले, ना किसी ने कोई हमें सपोर्ट किया। ये बताएं कि बाकी जो घर वाले हैं, मतलब मैं घर देख रही हूँ बिल्कुल डूबे हुए हैं और कोई बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लोग कहाँ गए हैं? अपनी मदद आपके तहत गए हैं? अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपने अजीज़ व कारब के यहाँ रिहाइश इख्तियार की है। यहाँ पर कोई इंतजामिया का अफसर नहीं आया। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो घर हैं उनके अंदर कोई कीमती अशिया वगैरह भी होंगी, तो कौन अभी इन घरों को देख रहा है या घर में से सारे लोग चले गए हैं? कुछ भी नहीं है, सब लावारिस हो चुके हैं यहाँ पे। किसी ने यहाँ पे आके देखा नहीं है, यहाँ पे किसी को किसी की ज़रूरत है नहीं है। हर चीज़ जिस तरह पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नुकसान जानी माली दोनों नुकसान हो रहे हैं और भी लोगों की कीमती चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और हम तो बस हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें हर चीज़ का हर्जाना दिया जाए। नाज़रीन यहाँ पर जब मैं एंटर हुई हूँ तो मैंने घर देखे हैं जो बिल्कुल डूब चुके हैं और घर के यहाँ पे कोई मकीन नहीं है, सुनसान इलाका पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ पानी का शोर है। और ये एक कपल जिनसे आपकी मैंने मुलाकात करवाई है, ये भी सिर्फ अपना घर देखने आए हैं कि हमारे घर की सूरत हाल क्या है। अगर वो कोई कीमती अशिया यहाँ पर भूल गए हैं तो शायद वो ये उसको लेने आए हों, लेकिन इनके मुताबिक इनका यहाँ पर ज़मीनें भी हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और अब उस नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन होगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा इस टाइम तक कोई भी नहीं आया, रेस्क्यू यहाँ पर नहीं आई है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जा चुके हैं और उनके घर यहाँ पर डूब चुके हैं। घरों में जितनी कीमती अशिया थी या जो बाकी जानवर वगैरह थे उनका भी कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर इस टाइम पूरा गाँव सुनसान है और सिर्फ पानी की आवाज़ है।
अभी मेरी नज़र पड़ी है तो पानी में एक और तैरता हुआ हमें एक शख्स नज़र आया। हम उनसे बात करेंगे कि वो पानी में तैरते हुए एक और किनारे पर आ गए हैं, तो वहाँ पे वो क्या कर रहे थे उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कहाँ पे घर है? दरिया में। सारा डूब गया है? हाँ जी। तो अभी क्या सूरत हाल है? घर वाले किधर हैं? घर वाले वो चले गए। नुकसान कितना हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ। कोई रेस्क्यू के लिए, कोई मदद के लिए आया है? कोई भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीमारियाँ तो नहीं फैल रही यहाँ पे? बहुत फैल रही हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे अभी फैल रही हैं? बीमार डंगर बीमार हो रहे हैं, आदमी हो रहे हैं, औरतें हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं। खाने पीने के यहाँ पे अशिया मौजूद हैं? कुछ भी नहीं है। तो घर वाले फिर क्या, कैसे, कोई हुकूमत की मदद आई है कि नहीं आई कोई है? भी नहीं आई। जनाब, ये इस टाइम पानी में से तैर के अपने घर से कुछ चीज़ें वगैरह लेकर आ रहे थे या चीज़ें छोड़ने जा रहे थे, ये मुझे नहीं मालूम हो सका, लेकिन ये पानी में से तैर कर अपने घर से वापस आ रहे थे, जिससे हमने बात की और इन्होंने बताया कि यहाँ पे बीमारियाँ भी फैल रही हैं और खाने पीने की अशिया इनके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। इन्होंने अपने घर वालों को तो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी है, लेकिन ये इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि इनका पूरा घर डूब चुका है। कुछ नहीं बचा। जो भी जितना भी नुकसान हुआ है यहाँ पर हमें रेस्क्यू करने वाला नहीं था कोई। रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया? नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हुकूमत की तरफ से कोई आया? नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया। जब हमारे माल मुआशी जो हैं वो यहाँ से बेल्ट की दूसरी तरफ हम लेकर गए हैं, तो वहाँ पर जो लोग थे वो आते थे, वो हमारे चारे और हमारी तूड़ी का जो है वो तस्वीरें बनाकर वो वापस चले जाते थे कि हमने ये दी है, वो हमने ख़रीदी है। अपने जानवर सेल करके और वो हमने ख़रीदी है, ख़रीद कर हमने रखी हुई थी। वो वहाँ पर आते थे, कहते थे कि हमने ये ख़रीद कर इन्हें दी है। काफ़ी लोग आए और वो चले गए। अगर मैं वैसे लागत की बात करूं तो कितनी लागत आई है इस ज़मीन पर जिसका आपको नुकसान हुआ है? 30 से 35 लाख। 30 से 35 लाख एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पानी हो गया है। हाँ, वो पानी हो गया, कुछ नहीं बचा हमारा। घर वाले आपके महफूज हैं? हाँ, वो महफूज है। घर वालों को किसी ने रेस्क्यू किया था या आपने खुद ही उनको महफूज मकाम पे पहुंचाया था? खुद ही महफूज मकाम पर पहुंचा था इन बेड़ों के जरिए। जनाब, मेरे साथ ये कश्ती में मौजूद थे जो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा हम इनसे भी बात करें और इन्होंने ये बताया कि इनका तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की फसल तैयार थी जो कि उसका नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर टोटल ज़मीन की बात करें तो 80 से 90 लाख रुपए का इनका टोटल नुकसान हुआ है जो इस ज़मीन पर सैलाब की वजह से हुआ है।